नमस्कार, मैं हूं सुनील सेठ और आप देख रहे हैं STN न्यूज। बिहार राज्य का एक जिला सीवान, जिसका नाम लेते ही जेहन में पहला नाम उभरता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। हम आप उनके बारे में कई सारी बातें जानते हैं, लेकिन शायद ही लोगों को मालूम होगा कि आज उनके परिवार की एक बेटी श्रेया नारायण बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। श्रेया नारायण को फिल्म साहेब बीबी और गैंगस्टर में महुआ के रोल से पहचान मिली। श्रेया लेखिका और समाज सेविका भी हैं। हैरत की बात तो ये है कि राष्ट्रपति के परिवार से संबंध होने के बावजूद श्रेया ने कभी इसका लाभ नहीं लिया और आज वो जो कुछ हैं अपनी कड़ी मेहनत, हिम्मत, लगन और उच्च विचारों के बलबूते हैं। फिल्म अभिनेत्री श्रेया नारायण से विभिन्न मुद्दों पर हम बात करें, इससे पहले देखिए हमारा ये रिपोर्ट। कुछ शख्सियतें अपना मुकाम खुद हासिल करती हैं। उसके पुष्पित पल्लवित होने के लिए किसी बाहरी परिस्थिति की दरकार नहीं होती। वो तो बस अपनी धुन में मस्त, लगन, जज्बे और कठिन परिश्रम की बदौलत अपनी अमिट छाप छोड़ती हैं। श्रेया नारायण कुछ ऐसी शख्सियत हैं जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है और ये आज फिल्मी दुनिया का जाना माना नाम बन गया है। फिल्म साहिब बीबी और गैंगस्टर से सुर्खियों में आई श्रेया के बारे में शायद कम ही लोगों को पता होगा कि वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पोती हैं। ना ही कभी श्रेया ने अपनी कामयाबी के लिए इस नाम का इस्तेमाल किया और ना ही कभी इसका जिक्र किया। वो तो बस अपनी काबिलियत के दम पर हर वो ऊंचाई प्राप्त करती जा रही है जो वे चाहती हैं। मम्मी जी, मुझे फिल्मों में काम करना है, फिल्मों में, सीरियल्स में नहीं, समझिए आप। 22 फरवरी 1985 को बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्मी श्रेया नारायण ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत फिल्म एक दस्तक से 2009 में की। फिल्म नॉकआउट कुछ करिए से फिल्म समीक्षकों का ध्यान श्रेया पर गया। फिर 2010 में ब्लॉकबस्टर प्रकाश झा की फिल्म राजनीति में श्रेया ने एक पत्रकार की भूमिका निभाई और फिर तिग्मांशु ढूलिया की फिल्म साहिब बीबी और गैंगस्टर में महुआ के किरदार ने श्रेया को रातों रात बुलंदी पर पहुंचा दिया। यशराज प्रोडक्शन के तहत पाउडर, जूलिया, सुपर नानी जैसे सीरियल और फिल्मों में श्रेया ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। श्रेया नारायण ने फिल्म गुलाब गैंग का शर्म लाज गाना भी लिखा है। शर्म लाज मोह मार कर हटा दे पल्लू झाड़ कर, शर्म लाज मोह मार कर हटा ले पल्लू झाड़ कर, समय है आया अब जी ले जी हार कर, शर्म लाज मोह मार कर। श्रेया नारायण ने प्रकाश झा के साथ बिहार में बाढ़ पीड़ितों की सहायता में भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। STN न्यूज सीवान। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की परपोती श्रेया नारायण अपने काबिलियत के बल पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। आइए हम मिलाते हैं अभिनेत्री श्रेया नारायण से, जिन्होंने अपने जीवन, राजनीति, सामाजिक सरोकार जैसे विषयों पर अपनी बात रखी है। श्रेया, बहुत बहुत स्वागत है आपका STN न्यूज में। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया नारायण है। श्रेया, सबसे पहला सवाल आपसे कि आप एक राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, बावजूद आपने अभिनय का क्षेत्र ही क्यों चुना? मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं सिर्फ राजनीतिक परिवार से हूँ। मेरे माता पिता दोनों एजुकेशन से रिलेटेड थे और बचपन से ही हमें ये सिखाया गया कि आपकी जिस चीज़ में रुचि है आप उसे फॉलो कीजिए। ज़्यादातर परिवार वाले मेरे एजुकेशन में हैं और पढ़ाई करके हम प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं और मैंने भी अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन क्योंकि मैं थिएटर करती थी और फिल्मों में मेरी रुचि थी,
तो मैंने सोचा कि मेरी जो एक्टिंग बग है उसे चांस देना चाहिए। चलिए, ये तो आपकी रुचि की बात है कि आपकी रुचि थी कि आप बॉलीवुड में जाएं, अपना नाम बनाएं, ख्याति अर्जित करें। लेकिन श्रेया, आज जो परिपाटी चली आ रही है, हर बड़ा राजनेता अपने पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाता है। बिहार में लालू प्रसाद यादव हों या यूपी में मुलायम सिंह, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के आगे का विरासत कोई राजनीति में नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों? इसका तो मुझे उत्तर बिल्कुल भी नहीं पता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जितने लोगों को मैं जानती हूँ, कोई भी एंसेस्टर ऐसा नहीं होगा जो चाहेगा कि उनके बच्चे उनका नाम लेके आगे बढ़ें, और वो हमेशा चाहेंगे कि हमारे बच्चे अच्छा करें और उससे हमारा नाम रोशन हो। लेकिन क्योंकि हमारे देश में हर एक क्षेत्र में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में देखिए, रिमूवल ऑफ कंपटीशन होता है। अपने ही बच्चों को आगे बढ़ाना, अपनी ही विरासत को आगे बढ़ाना। तो मुझे लगता है कि जब आपके बच्चे तेज हों पढ़ने में, तो और वो ये सोचे कि हम अपना काम करना चाहते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट हो, तो वो अपना पथ चूज करते हैं। तो आई फील कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के फैमिली के लोग काफ़ी लकी हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफ़ी प्राउड होंगे अपने बच्चों को और जो भी उनके रिश्तेदार हैं उनको लेके कि मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई में तेज़ हैं और वो अपना पथ फॉलो कर रहे हैं, और वो मेरा नाम लेके कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जबकि वो खुद अच्छा करते हैं, तो फिर जब दुनिया पूछे कि अच्छा क्या आप राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड हैं, तो कहने में अच्छा लगेगा। हमारे एंसेस्टर्स भी हमारे लिए, उन्हें भी प्राउड फील होगा। आप देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के परिवार से आती हैं। इसका आपके करियर में कितना लाभ मिला? तो एक्चुअली मैं अपनी फैमिली के सपोर्ट से ऐसा नहीं आई थी राजेंद्र यहाँ बॉलीवुड। मैं मतलब इमोशनल और फाइनेंशियल या जो जिस तरह का भी सपोर्ट, फैमिली कनेक्शन, जब अमिताभ बच्चन आए थे तो एक लेटर लिखवा के आए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, ऐसा मेरे पास कोई भी मतलब मुझे ऐसा कोई भी सपोर्ट नहीं रहा है। मैंने आके 30 सेकेंड्स का रोल जो भी ऑडिशन से मिलता रहा, 30 सेकेंड्स का रोल, उससे 1 मिनट का रोल मिला, 1 मिनट से 5 मिनट का रोल मिला, 5 मिनट से 10 मिनट का रोल मिला। तो जो कहते हैं ना ग्रास रूट वर्कर, जो 10,000 ऑडिशंस लेता है और उसको 9,900 ऑडिशन से बाहर निकाल दिया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है, मेरा पथ वो रहा है। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ द पाथ दैट आई चोज। आई एम वेरी प्राउड कि मैंने जो पाया ज़िंदगी में या जो किया वो मैं करना चाहती थी, और मैं बहुत ही धीरे धीरे नीचे से उठी हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी की सच्चाई देखी है। ज़िंदगी कैसी है, लोग कैसे होते हैं, जब आप कुछ नहीं होते हैं तो कैसे लोग आपसे व्यवहार करते हैं। ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम ज़िंदगी की सच्चाई को जानना चाहते हैं तो। सो आई फील आई एम वेरी फॉर्चुनेट। अच्छा श्रेया, आपने अभिनय के क्षेत्र में काम किया है, इससे जुड़ी आपकी उपलब्धियां क्या हैं? करियर अचीवमेंट्स में मैंने फिल्में की हैं साहिब बीवी और गैंगस्टर पार्ट 1 तिग्मांशु धूलिया की फिल्म, इंदर कुमार की फिल्म सुपर नानी, लाल रंग सईद अफजल अहमद की फिल्म, मेरी नेटफ्लिक्स पे अगर आप देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर स्टोरीज बाय अनुराग बासु, यशराज की पाउडर, ये सब हैं। और भी काफ़ी फिल्में की हैं मैंने, लेकिन बीच में मुझे थोड़ा गैप हो गया। मेरी मदर को कैंसर हो गया, तो बीच में मुझे वहाँ जाना पड़ा, फिर थोड़ा काम छोड़ना पड़ा, फिर आना पड़ा। तो ऐसे ऐसे करते हुए थोड़ा जो एक मोमेंटम होता है वो टूट जाता है, तो फिर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी पड़ती है और फिर नए सिरे से स्ट्रगल शुरू करना पड़ता है। पर आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी कि मैं वो कर रही हूँ जो मैं करना चाहती थी। आप भी बिहार से हैं, क्या आपको कभी लगा कि फिल्म इंडस्ट्री में बिहारियों या पूर्वांचल के लोगों के साथ
भेदभाव होता है? मुझे नहीं लगता है कि अलग से किसी बिहारी के साथ कोई भेदभाव होता है। फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर पैसे वाले और जो जिनके पास उतना पैसा नहीं है उनका स्ट्रगल है, जिनके पास कनेक्शन है और जिनके पास कनेक्शन नहीं है उनका स्ट्रगल है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें कनेक्शन से और पैसे से होती हैं। इसलिए अलग से बिहारियों के साथ कुछ ये नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जब आप राइज करने लगते हैं तो रिमूवल ऑफ कंपटीशन है, तो कंपटीशन को हटाने के लिए कई हथकंडे अपनाए जाते हैं। और उसमें आप चाहे बिहारी हो, बंगाली हो, कोई भी हो, कंपटीशन अगर आप बाहर से आए हैं तो उसको रिमूव करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये तो हर एक जगह है कि जिसका जहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो वहाँ पे बने रहना चाहता है, और वो अपने बच्चों और जैसे कि आप जानते ही हैं सबको प्रमोट करना चाहता है। तो ये भी वैसा यहाँ पे भी है। यही है कि यहाँ पे ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं कुछ भी बनाने के लिए, और इतना पैसा तो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में होता नहीं है। इसलिए अगर आप बहुत अमीर हैं तो आपके लिए रास्ता जो है वो खुलता चला जाता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले के बाद ये सवाल उठ रहा है कि बॉलीवुड में एक खास लॉबी सिर्फ अपने लोगों को प्रमोट ही नहीं करती, बल्कि दूसरे टैलेंटेड लोगों को क्रश भी किया जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ उसकी गुत्थियां अभी भी खुल रही हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रिमूवल ऑफ कंपटीशन, ये तो है ही कि लोग आप चाहते नहीं हैं कि आप आगे बढ़े। आप कहीं से भी आए हैं, आप किसी के बेटे नहीं हैं, कुछ नहीं है, आप आगे बढ़े जा रहे हैं। तो जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें तकलीफ होगी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत इतना अच्छा कर रहे थे। दिस इज अ टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट यू कैन गो अहेड इफ यू हैव लक, बट इट्स ओनली इफ यू हैव लक, अदरवाइज यू विल नीड मनी एंड कनेक्शन। सो इफ यू हैव टू गेट रियली लकी हियर इन बॉलीवुड, तो आप पैसे और कनेक्शन के साथ आएँ तो आप बहुत जल्दी आगे पहुंच सकते हैं। श्रेया, जिस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और आपके दादाजी राष्ट्रपति, उस समय सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था और आपके दादाजी भी वहां पहुंचे थे, जिसका नेहरू जी ने विरोध किया था। उन्होंने ये कहा था कि इस तरह के कार्यक्रम में राष्ट्रपति का शामिल होना धर्मनिरपेक्ष छवि के लिए सही नहीं है। ठीक इसी प्रकार अयोध्या के राम मंदिर भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हुए थे, जिस पर तरह तरह की बातें भी हो रही हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? मैं समझती हूँ कि सबसे पहले हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों का नाम खराब ना किया जाए। हर एक चीज़ पॉलिटिक्स से रिलेट करके उनका नाम खराब किया जा रहा है। वो उतना ही विश्वास अल्लाह में करते हैं और उतना ही प्रेम अल्लाह को करते हैं जितना, या भगवान जो भी आप नाम दीजिए, जितना श्री राम के डिवोटीज श्री राम को करते हैं। तो इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि प्रेम जो है वो कम हो। तो अगर मिस्टर मोदी लोगों के इमोशंस पे जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे श्री राम के डिवोटीज़ हैं, उनके नंबर्स बहुत बड़े हैं, उनकी इमोशंस क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी है। कल कोई भव्य मस्जिद बनता है तो उस समय उस मस्जिद के डिवोटीज़, चाहे वो मुस्लिम हो, कल कोई गुरुद्वारा बनता है तो उस गुरुद्वारे के डिवोटीज, चर्च बनता है तो उसके डिवोटीज, क्रिश्चियंस हों, सब के शिलान्यास में जाइए। लोगों के इमोशंस पे हमें ध्यान देना है। पीआर और ब्रांडिंग कि कोई चीज़ कैसी दिखेगी दुनिया को, कि अरे अगर हमने ऐसा किया तो लोग ये सोचेंगे, लोग ऐसा सोचेंगे, हमें ये नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि हम ह्यूमन इमोशंस को इग्नोर करके वो करते हैं जो दिमाग कहता है
चालू दिमाग कि ये अच्छा नहीं दिखेगा, ये अच्छा दिखेगा। और ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, तो ये पीआर और ब्रांडिंग जो है ये यहाँ पे बहुत बड़ी है। किसी की सच्चाई आपको पता ही नहीं चलती है, क्योंकि सब पीआर और ब्रांडिंग करके एक इमेज बना के बैठे रहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इंसान ह्यूमन इमोशन से सोचे, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका ये कर्तव्य है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी रिलीजन हो, हमेशा ही धर्म निरपेक्षता से काम करें। और अगर ये हमारे मन में उठती है बात कि चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं या चीज़ें ऐसी नहीं हो रही हैं जो धर्म निरपेक्ष हो, तो उसे एड्रेस करें, उसके बारे में बात करें, ताकि लोगों के इमोशंस को हम एड्रेस कर सकें और उन्हें हर्ट ना हो। अच्छा श्रेया, एक बात बताइए, आप भी लड़की हैं और बॉलीवुड में एक लड़की जो काम की तलाश में आती है, उसे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? हम सभी जानते हैं मीटू मूवमेंट जो हुई है उससे मैं तो कहूँगी कि एक लड़की के रूप में मुझे काफ़ी राहत मिली है, वरना आई डिड नॉट फील सेफ। कई लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ एक परंपरा चली आ रही है कि किस तरह से काम हो, और हम सारे उन चीज़ों के बारे में सुन चुके हैं। तो लेकिन मीटू मूवमेंट होने के बाद थोड़ी राहत लड़कियों को है। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। ये भी चैलेंज है कि आप आ रहे हैं, इतना वक्त दे रहे हैं, परिवार जो है उन्हें शायद आपका फिल्म इंडस्ट्री में आना पसंद नहीं हो। एक लड़की हैं तो सेफ्टी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग टू पावरफुल पीपल, सो यू कैन बी थ्रेटन्ड ऑल्सो। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बहुत डिटेल में ही बोली जा सकती हैं, तो इसलिए वो अभी कहना सही नहीं होगा। उसके बारे में हम एक अलग सी बातें करेंगे। समाज सेवा के क्षेत्र में आपको काम करने के लिए किसने प्रेरित किया? जब आप काफ़ी पेन देखते हैं जीवन में, तो उससे आपको काफ़ी सीखने का मौका मिलता है, और वो सभी इंस्पिरेशन बन जाती हैं फिर आपके लिए आगे ज़िंदगी को कैसे जिया जाए, क्या किया जाए, किस तरह का कार्य किया जाए। तो आई थिंक दैट ऑल ऑफ इट इट्स बीन एन अमेलगमेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स that I'm able to do whatever I'm able to do today. अच्छा श्रेया, एक बात बताइए, आप विभिन्न भूमिकाओं में रही हैं, मसलन लेखक, समाज सेवी इत्यादि, लेकिन आपको सार्वजनिक जीवन में अपनी किस भूमिका से संतुष्टि है? एक्चुअली आई थिंक कि हर एक इंसान में बहुत सारे इंसान छुपे होते हैं, बहुत सारे रोल्स हम निभाते हैं ज़िंदगी में। एक आम आदमी या एक आम महिला सिर्फ एक प्रोफेशनल नहीं होती, साथ में वो माँ भी होती है, बेटी भी होती है। इसी तरह एक आम आदमी जो है वो हस्बैंड भी होता है, पिता भी होता है। तो ये सारे रूप हैं जो अपने अपनी तरह हर एक जीवन के अलग अलग सर्कमस्टांसेस में सेटिस्फाई करते हैं। तो कभी आपको राइटिंग करने से सेटिस्फैक्शन मिलता है, फिर किसी जीवन के किसी और मोड़ पे एक्टिंग करने से सेटिस्फैक्शन मिलता है, और फिर कभी सोशल वर्क से सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो सभी अपनी अपनी जगह पे उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन प्रोफेशनली येस आई एम एन एक्टर एंड आई रियली एंजॉय इट। आपकी ज़िंदगी की वो कौन सी ख्वाहिश है जिसे आप पूरा करना चाहेंगी? So this is a very wonderful question. I feel that मैंने अपने डिज़ायर्स को कम करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जितनी ज़्यादा ज़िंदगी में डिज़ायर्स हो, उतनी ज़्यादा आपका जो दिल है वो हमेशा रेस्टलेस रहेगा, और आप कभी भी कंटेंटमेंट या खुशी नहीं पाएंगे। एम्बिशन के लिए भी, बहुत ऊपर पहुंचने के लिए भी एक रेस्टफुल हार्ट चाहिए। अगर हमेशा हमारा हार्ट छटपट करते रहेगा, दिमाग छटपट करते रहेगा, तो हम बहुत ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं। कहीं मिडिल लेवल पे आके हम रुक जाएंगे। तो आई थिंक कि
अब जबकि मैं समझती हूँ कि आई हैव अ वेरी रेस्टफुल हार्ट, wherever I'm guided by God, I'll go there. I have been working diligently on what I wanted to do, and I'm happy doing that. But as I said, ज़िंदगी जहाँ ले जाएगी वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि गाइडेंस जो है वो भगवान से मिलता है कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है। हम हमेशा सोचते हैं कि अरे ये हमें करना चाहिए या ये हमारा एम्बिशन हो, लेकिन भगवान का एक प्लान होता है आपके लिए और आपको उसको फॉलो करने में आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। ऐसा मुझे समझ में आया है ज़िंदगी से। सो wherever God takes me, I'm gonna go there. आप बिहार के लड़के लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो फिल्मों में कदम रखना चाहते हैं? आई रियली डोंट नो कि मैं इस काबिल हूँ भी या नहीं कि आपको मैसेज दे पाऊँ, लेकिन मुझे मौका मिल रहा है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कितना भी आप पालें ज़िंदगी में, अगर आपको इंसान की पहचान नहीं है और लोगों के इमोशंस की पहचान नहीं है तो फिर सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है, और कोई भी आपको फिर चप्पत लगा के जा सकता है। तो सिर्फ पढ़ाई जो है वो किताबों में नहीं है, ज़िंदगी की पढ़ाई, खुद की पढ़ाई। कितनी बार होता है कि हमारा एम्बिशन होता है कि हम यहाँ पहुँच जाएं, जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हम बिल्कुल भी खुशी फील नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं थे। हम इतने साल जिस चीज़ पे अपने आप को वेस्ट करते रहे उसने हमें खुशी ही नहीं दी। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हम क्या चाहते हैं, हम कौन हैं, हमारा बचपन कैसा गया, हमारे अंदर मतलब एक जनरल नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। श्रेया, चलते चलते आखिरी सवाल कि भविष्य में क्या आप भी चिराग पासवान जैसा फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर राजनीति में आ सकती हैं क्या? जैसा कि मैंने कहा, wherever I'm guided to go, wherever I think that that path is open for me, जहाँ मुझे भगवान ले जाना चाहते हैं वहाँ मैं बिल्कुल जाऊँगी। तो इसलिए मैंने कोई भी लिमिटेशंस या बाउंड्रीज़ अपने ऊपर नहीं लगाई हैं। मैं काफ़ी चीज़ों में आई फील कि मैं काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट रखती हूँ। पॉलिटिक्स में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट है, जिस तरह एक्टिंग में मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो इसीलिए ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर अलग अलग चीज़ें आपके जीवन में आती हैं और आपको उनके साथ बहते जाना होता है। सो यस, आई फील दैट आई वुड बी इंटरेस्टेड इन वेरेवर गॉड टेक्स मी। श्रेया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की परपोती व बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रेया नारायण, जो हमारे साथ मुंबई स्थित अपने घर से जुड़ी हुई थी, जिन्होंने आपके सामने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देखते रहिए STN न्यूज।